हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, सिक्स सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर आ चुका है हमारे पास, जो कि 2023 का है, मिस प्रीवियस ईयर का है। टॉपिक है क्रॉप इंप्रूवमेंट, रबी क्रॉप्स। इससे पहले मैंने जो 2022 क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, सम ऑफ टोटल जीन इन अ स्पीसीज इज कॉल्ड। जो टोटल जीन होती है किसी स्पीसीज में, उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएबिलिटी, जीन पूल या जीन बैंक। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां पर भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, लैंड रेसेस रिफर्स टू प्रिमिटिव कल्टीवर्स, ऑब्सोल्यूट कल्टीवर्स, मॉडर्न कल्टीवर्स या नन ऑफ द अबव। जो मैंने इससे पहले वीडियोस बनाए हुए हैं वहां पर ये क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, प्रिमिटिव कल्टीवर्स क्या होते हैं, ऑब्सोल्यूट क्या होते हैं, मॉडर्न कल्टीवर्स। तो उनको आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आगे आने वाले वीडियोस के लिए। तो लैंड रेसेस जो होते हैं वो हमारे प्रिमिटिव कल्टीवर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आदिम कल्टीवर्स। ठीक है, दे आर लैंड रेसेस आर नोन एज प्रिमिटिव कल्टीवर्स। अगर बात करते हैं अब्सोल्यूट कल्टीवर्स की, तो अब्सोल्यूट कल्टीवर्स भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारे इंप्रूव्ड कल्टीवर्स जो होते हैं, इंप्रूव्ड कल्टीवर्स ऑफ रीसेंट पास्ट। ठीक है, ऑफ रीसेंट पास्ट। अभी प्रेजेंट में जो मतलब थोड़े दिन पहले, आज से थोड़े दिन पहले, थोड़े समय पहले। थोड़े दिन का मतलब होता है कि 10-20 साल। ठीक है, थोड़े दिन से पहले जो कल्टीवर्स थे उन्हें अब्सोल्यूट कल्टीवर्स जाते हैं। बाकी जो मॉडर्न कल्टीवर्स की बात करते हैं, मॉडर्न कल्टीवर्स में जो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट हाई यील्डिंग कल्टीवर्स जो अभी बहुत ज्यादा जो कल्टीवर्स हमारे यील्ड दे रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, मॉडर्न कल्टीवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सेकंड का करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी थर्ड, इन सितु कंजर्वेशन इज डन इन। जो इन सितु कंजर्वेशन है तो वो कहाँ पर किया जाता है? नेशनल पार्क्स में, जीन सेंचुरीज में, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नेशनल पार्क में भी किया जाता है, जीन सेंचुरीज। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन सॉरी हाँ, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नेशनल पार्क क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये जो बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स होते हैं वहां पर किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर फोर, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन बी क्रिएटेड थ्रू। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन के द्वारा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, या जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सोमोक्लोनल वेरिएशन के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है उसको कैसे क्रिएट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्रिएट करते हैं, म्यूटेशन के द्वारा क्रिएट करते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्रिएट करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, सोमोक्लोनल वेरिएशन। इस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन वाज क्वाइंड बाय। जो रिकरेंट सिलेक्शन है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? हेज एंड गर्बर के द्वारा, ईस्ट एंड जोस के द्वारा, जेनकिंस के द्वारा, और या हल के द्वारा। ठीक है, तो रिकरेंट सिलेक्शन किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? हल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ईयर पूछ लेगा तो 1945। ठीक है, ईयर 1945। आप लोग के लिए बताना है हेट्रियोसिस जो टर्म है किसने दिया था या किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए भी हैं और मेरे वीडियोस में पढ़ाए हुए। अगर आप जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हमारे जो जीपीबी वाली वीडियोस है उनको देख लीजिएगा, वहाँ पर ये सब डिस्कशन किया गया है। या हेट्रोसिस का स्पेशल स्पेशल वीडियोस हैं, तीन टॉपिक मतलब तीन वीडियोस हैं हेट्रोसिस का, कंप्लीट हेट्रोसिस जहाँ पर कवर किया गया है बाय वंशिका त्यागी, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन इज यूज्ड व्हेन कैरेक्टर इज गवर्न बाय। जो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन यूज किया जाता है जब कैरेक्टर्स किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? एडिटिव जीन के द्वारा, नॉन एडिटिव के, बोथ, या साइटोप्लाज्मिक जीन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन वहां यूज करते हैं जहां पर कैरेक्टर्स बोथ एडिटिव एंड नॉन एडिटिव जीन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, हाई यील्ड ऑफ सिंथेटिक वेराइटी इज ऑलवेज हायर देन। जो हाई यील्ड सिंथेटिक वेराइटीज की हमेशा ज्यादा होती है ओपन पॉलिनेटेड से, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड से, थ्री में क्रॉस हाइब्रिड से, या डबल क्रॉस हाइब्रिड से। ठीक है, तो यील्ड ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज ऑलवेज हायर देन पॉलिनेटेड वेराइटी, ओपन पॉलिनेटेड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बट लेस देन सिंगल क्रॉस हाइब्रिड एंड डबल क्रॉस हाइब्रिड। ये टर्म भी याद रखना है। सिंथेटिक वैरायटी का जो यील्ड होता है सिंगल और डबल क्रॉस से कम होता है, बट ज्यादा होता है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से। ठीक है, क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद रख लेना है कि सिंथेटिक वैरायटी का जो यील्ड होता है लेस होता है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड एंड डबल क्रॉस हाइब्रिड, बट ग्रेटर देन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। क्वेश्चन नंबर एट, इन मेज सोर्स ऑफ लाइसिन इंक्लूड्स ओपेक 2, फ्लोरी 2, ओपेक 7, या ब्रिटल 2। सो कौन करता है ओपेक 2? ठीक है, जीन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 9, एटलस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एटलस जो है वो किसका सोर्स है, मतलब क्रॉप बताना है, एटलस एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है किस क्रॉप का, व्हीट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, नेल्सन के द्वारा, फ्लोर के द्वारा, वेंडर प्लैंक के द्वारा या रॉबिन्सन के द्वारा। तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस सेम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट किया है, फ्लोर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिसीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंस इज गवर्न बाय, ओलिगोजीन्स, पॉलीजीन्स, प्लाज्मा जीन्स या ऑल ऑफ द अबव। So insect and disease resistance is governed by oligogenes. Option number A क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वर्टिकल रेसिस्टेंस इज आल्सो नोन एज, जो वर्टिकल रेसिस्टेंस है उसको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, मेजर जीन रेसिस्टेंस, रेस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, क्वालिटेटिव रेसिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो वर्टिकल रेसिस्टेंस कौन सा रेसिस्टेंस होता है, क्वालिटेटिव रेसिस्टेंस, रेस स्पेसिफिक रेसिस्टेंट एंड मेजर जीन रेसिस्टेंस, तीनों क्या हो जाएगा, करेक्ट। मींस ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होने वाला है, करेक्ट। पिछले वीडियो से 22 वाले क्वेश्चन में भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा था। आप लोग को लेके क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंट या ड्यूरेबल रेसिस्टेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे या वर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ड्यूरेबल रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस ड्यूरेबल होता है या वर्टिकल रेसिस्टेंस ड्यूरेबल होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो से। देन क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस वाज कॉइन्ड बाय रॉबिन्सन, रसल, नेल्सन या वेंडर डी प्लैंक, वेंडर डर प्लैंक, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था, वेंडर डर प्लैंक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉट रेसिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद, जो ड्रॉट रेसिस्टेंस किससे एसोसिएट करता है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, फिजिकोलॉजिकल फीचर्स, बायोकेमिकल फीचर्स या ऑल ऑफ द अबव। सो ड्रॉट रेसिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद morphological features as well as physiological and biochemical. So option number D क्या होने वाला है यहाँ पर, correct. Then question number 15, the term idiotype was coined by, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है, आपका खरीफ क्रॉप हो, रबी क्रॉप हो या किसी से नॉर्मल भी जो हमारा एग्जाम होता है वहां पर भी टर्म आइडियोटाइप वाज गिवन बाय, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन, तो डोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। वीट में दिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 16, इन वीट आइडियल प्लांट टाइप कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट एंड स्टिफ स्टफ, फोटो सेंसिटिविटी, हाई हार्वेस्ट इंडेक्स या ऑल ऑफ द अबव। सो सभी क्या है, आइडियल प्लांट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, नॉरेंटिन इज अ सोर्स ऑफ डॉर्फिंग जीन इन, जो नॉरेंटिन कभी कभी पूछता है कि नॉरेंटिन एक क्या जीन है कि वेराइटी है। फर्स्ट इज वॉज अ वेराइटी, देन उसमें से फिर हमारा जो जीन इनकॉर्पोरेट किया गया अदर चीज में, तो वो वेराइटी भी है और जीन भी है, दोनों है, ठीक है। तो नॉरेंटिन किस में इंपॉर्टेंट डॉर्फिंग जीन है, तो ऑप्शन नंबर बी वीट हो जाएगा। वीट में एक क्वेश्चन और पूछता है कि डी जी ऊ, ये जीन किस में पाया जाता है, ये हमारा राइस में पाया जाता है, ठीक है। नाम याद रख लिया, डीजीयू जीन, किसमें, राइस में। नॉरेंटेन क्या है, वेराइटी है या जीन है, दोनों है, वेराइटी भी है जीन भी है वो। क्वेश्चन नंबर 18, इरूसिक एसिड इज फाउंड इन सोयाबीन, लैथरस, सोरगम या राइस। तो ऑयल सीड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ग्राउंडनट ऑयल में पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। Then question number 19, in Lathyrus toxic compound is saponin, coumarin, न्यूरोटॉक्सिन या ग्लूकोसाइड्स, ठीक है। तो जो लथारस होता है उसमें जो टॉक्सिक कंपाउंड होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज रिफर्ड एज, जो न्यूक्लियस सीड की प्रोजनी मतलब न्यूक्लियस सीड की जो संतान होती है उसे क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड सीड बोलते हैं, ब्रीडर बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं या रजिस्टर बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज ब्रीडर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रीडर। आप लोग को लिख देता हूँ सीरियल वाइज, वैसे याद रख लेना है कौन सा, सबसे पहले न्यूक्लियस सीड आता है, ठीक है। देन ब्रीडर, ब्रीडर के बाद फाउंडेशन, ठीक है। देन आपका फाउंडेशन के बाद सर्टिफाइड आ जाएगा, सर्टिफाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड,
इसके बाद आपका रजिस्टर्ड भी आता है, जहाँ पर सर्टिफाइड नहीं होता वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है ट्रूथफुल लेबल सीड। तो कलर, टैग कलर पूछता है, न्यूक्लियस का कोई टैग कलर नहीं होता, उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। कौन सा सर्टिफिकेट? पेडिग्री, ठीक है। ये आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जनरल क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियस को पेडिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है, ब्रीडर्स को गोल्डन येलो, ठीक है, कौन सा? गोल्डन येलो, फाउंडेशन को व्हाइट, सर्टिफाइड को ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू। और रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड इसको दिया जाता है पर्पल, ठीक है। एक होता है ट्रुथफुल, जिसे हम टीएफ सीड बोलते हैं, ट्रुथफुल लेबल सीड, टीएलएफ बोल दीजिए, ट्रुथफुल लेबल सीड, उसे उसका कलर होता है ऑपल ग्रीन। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ट्रुथफुल लेवल से वो बच्चों को नहीं पता होता। तो जो सीड हमारी सर्टिफिकेशन में फेल हो जाती है, उनको हम एज अ ट्रुथफुल लेवल सीड सेंड करते हैं, उनके सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट उनकी जो क्वालिटी है, मतलब प्योरिटी परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज, वो होना चाहिए उसमें जितना भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे बोलते हैं ट्रुथफुल लेवल सीड, जिसका कलर होता है ऑपल ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 21, इन वीट प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड नीड्स टू बी एन आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ। जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं उनमें कम डिस्टेंस चाहिए होती है, जितनी भी क्रॉस होती है उसमें ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होती है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड है वीट तो 3 मीटर, राइस में 3 मीटर, ठीक है, राइस वीट इन सब में क्या 3 मीटर की डिस्टेंस जरूरत पड़ती है फाउंडेशन या सर्टिफाइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, अर्जिमो मैक्सिकाना इज एन ऑब्जेक्शनेबल वीट इन। तो अर्जिमो मैक्सिकाना है वो किस चीज़ का ऑब्जेक्शनेबल वीट है? वीट का है, बार्ले का है, चिकपी का है, या मस्टर्ड का है, ठीक है। अर्जिमो मैक्सिकाना जो है ये किसका है? मस्टर्ड का है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, वीट का ऑब्जेक्शनेबल वीट बताना है, ठीक है। वीट का ऑब्जेक्शनेबल वीट बताना, आप लोग को बताना है साइंटिफिक नेम में, इसका जो हिंदी में नाम है वो लिख देता हूँ, हिरनखुरी, ठीक है, हिरनखुरी हिंदी में कहते हैं। साइंटिफिक नेम पूछता है एग्जाम में, क्या होगा वीट का? जो भी हमारा ऑब्जेक्शनेबल वीट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी उसको किस मेथड से हम ट्रांसफर कर सकते हैं? सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय बैकक्रॉस मेथड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म वर्टिफोलिया इफेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो वर्टिफोलिया इफेक्ट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? बटलर, फ्लोर, वेंडर डर प्लैंक या जेंसन के द्वारा। तो वर्टिफोलिया इफेक्ट जो होता है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? वेंडर डर प्लैंक के द्वारा, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया? एक उनकी बुक थी जिसका नाम था प्लांट डिसीज, प्लांट डिसीज, ठीक है, 1963 में उन्होंने अपने बुक में ये जो टर्म वर्टिफोलिया इफेक्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्या होता है वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, कल बच्चों का पेपर है और आज मुझे अभी पेपर अपलोड करना है। तो जो टर्म वर्टिफोलिया इफेक्ट है वो वेंडा प्लैंक ने दिया था अपनी एक बुक में, प्लांट डिसीज। बुक का नाम याद रखना है, बुक का नाम है प्लांट डिसीज, 1963 में। Then question number 25, Puccinia staphylococcus is a causes yellow rust disease. Puccinia staphylococcus, Puccinia recondita, Puccinia graminis, ठीक है। जो 3 रस्ट होते हैं, येलो रस्ट जिसे हम लोग स्ट्राइप रस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्ट्राइप रस्ट, ठीक है। एक आपका स्टेम रस्ट होता है, ब्लैक रस्ट हो गया, और एक आपका ऑरेंज रस्ट भी बोलते हैं, ब्राउन रस्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रस्ट होते हैं, किसमें होते हैं? वीट में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। येलो रस्ट को स्ट्राइप रस्ट के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर? जी हैबरलैंड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो 22 का क्वेश्चन पेपर है, उससे पहले जो सेल्फ मेड क्वेश्चन मेरे हैं वो आप लोग वीडियोस के देख लीजिएगा। इससे पहले 5 वीडियोस अपलोडेड है चैनल पर, तो 5 वीडियो देख लीजिएगा। एक ये वीडियो 6 हो गया। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे, इसका जहाँ पर हम लोग 27 से 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं।